नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। हमारी ये टीजीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। टीजीटी 99 से जो एग्जाम हुए हैं 2021 तक जो इनके टेस्ट पेपर हैं, उन्हीं की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी में ये टेस्ट सीरीज है 2004 की। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर 2021 की, 2016, 2013 और 2011 9 की सीरीज आ चुकी है। उसी में ये 2004 का ये टेस्ट पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयम मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? संयम मेहता का इनमें से प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? ऑप्शन है दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? काली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयम मेहता ने इन शहरों में कार्य किया। कौन से इन शहरों में कार्य किया है? ठीक है, बम्बई मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बेंगलुरु, बम्बई हैदराबाद। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनका आरा जो थे, इनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण हवला आरा। एक 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 वीडियो वो भी आएगा मेरा, जिसमें क्या होगा, इनके शॉर्ट चित्रकारों के फुल नेम और इनको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो। ठीक है, इस तरह से भी एक टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर पे आते हैं। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो किस शहर में है? उड़ीसा के किस शहर में सूर्य मंदिर है? ऑप्शन है पुरी, भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पे। मंदिर, तिलवाड़ा जो मंदिर है ये किसके बने हैं? ठीक है, टेरिकोटा, बलुआ पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर मूर्ति कला। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। ये किससे बने हैं? तो ये बने हैं संगमरमर से। चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची के स्तूप कैसे हैं? आकार में चौकोर, आकार में आयताकार, आकार में अर्धवृत्ताकार, आकार में त्रिभुजाकार। तो जो सांची का स्तूप है वो कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। डी है ऑप्शन। आगे चलिए, दिल्ली में जो लाल किला बनाया गया था वो किसके पुत्र के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है अकबर के पुत्र ने बनाया था, कि औरंगजेब के पुत्र ने बनाया था, कि हुमायूं के पुत्र ने बनाया था, कि जहांगीर के पुत्र ने बनाया था। तो किसके पुत्र ने बनाया था? जहांगीर के। किसने बनाया था? ये शाहजहां ने। शाहजहां ने। और ये किसका पुत्र था? ये था जहांगीर का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे? फ्रासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण, आभास चित्रण। ये पूछ रहा है कौन सी चित्रण शैली चल रही थी जब इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभास चित्रण। चलिए आगे चलते हैं। राम कुमार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रों के लिए, स्थिर वस्तु के लिए, कि समुद्र चित्रण के लिए? तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया? अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कुतुब मीनार को 3 लोगों ने बनाया। तो यहाँ पे शाहजहां, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं। तो यहाँ पे क्या है? ऐबक। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश इसका कौन था? दामाद था ऐबक का। तो इसने भी बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई जो सील है किस माध्यम में बनी है? वो किस, यहाँ पे सा होगा, किस माध्यम में बनाई गई है? ऑप्शन है बरोज, मार्बल्स, ग्रेनाइट, टेरिकोटा। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। वहां की जो सील है किसकी बनी है? टेरिकोटा, पकी हुई मिट्टी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस क्या है? 34, 35, 36, 33। तो एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। कितनी है? 34। चलिए 12 का हो गया ए। आगे बढ़ते हैं।
एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, मतलब एलोरा में कौन सा मंदिर है जो विश्वविख्यात है, ठीक है। ऑप्शंस है विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी, कैलाश मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं का वो सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शंस है हुइनसोंग ने, एडवर्ड ने, एलेक्स ने, रिचर्ड ने। अजंता की जो गुफाएं हैं उनको सबसे पहले किसने देखा था? हुइनसोंग ने। आगे बढ़ते हैं। कांदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे अजंता, एलोरा, खजुराहो, एलिफेंटा। 15 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। 15 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर, सहारनपुर। 16 का हमारा क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ए, बीजापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया था? ऑप्शंस है राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह, राजा माधो सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह, ठीक है। राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने कि शाहजहां ने, मतलब किसके समय बना था, ठीक है, किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा? 18 का क्या हो जाएगा? ए, अकबर ने। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, रणथंभौर में, जयपुर में, बीकानेर में। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक था, प्राकृतिक था, ऐतिहासिक था कि राजनीतिक था? इनके जो चित्र थे उसका विषय क्या था राजा रवि वर्मा का? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या था? पौराणिक। इनके चित्रों का विषय था पौराणिक। चलिए 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ है? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा। 21 का क्या हो जाएगा? डी, बड़ौदा। ये जो ग्रुप है इनका एक अलग अलग सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में 1890 में ग्रुप के कौन अध्यक्ष थे? हिम्मत शाह, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह, सतीश गुजराल। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, हिम्मत शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1890 में ग्रुप का कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार, कला इतिहासकार कौन था? ये जो ग्रुप था इसका कौन इसका कौन प्रसिद्ध चित्रकार और कला इतिहासकार था? बैक वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मतलब ये पूछ रहा है, इस ग्रुप के अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, इस ग्रुप के कौन है, मतलब इस ग्रुप से कौन जुड़े हैं। तो निम्नलिखित में 1890 ग्रुप के कौन है? तो ये तीनों नहीं है, ठीक है। कौन है? सिर्फ ए, हिम्मत शाह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि 90 ग्रुप का कौन कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार, कला और कला इतिहासकार था? तीनों चीजें थी, ठीक है। तो 23 का क्या होगा? जीएम सेठ, नीलिमा सेठ, एम पांड्या, ज्योति भट्ट। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा? एम सेठ। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, शेख, ज्योति भट्ट, राम पटेल। तो कौन थे? 24 का कौन था? ज्योति भट्ट। ये कई बार क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पीजीटी में। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? बलवीर सिंह, शंकु चौधरी, राम पटेल, सरबरी राय चौधरी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का। इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर 25 का हो जाएगा सी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा सी। 25 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। ठीक है, ये जयराम पटेल है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन लिखा है, जयराम
पटेल। कौन है ये? जयराम पटेल। ठीक है, सी। चलिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या था? ज्योति भट्ट। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन थे? ये ज्योति भट्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई यानी जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? बलवीर। ये कौन है? जयराम पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो जैक्सन पोलाक, वार्शली, एंडी वारहोल, पाल क्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? 26 का आंसर हो जाएगा एंडी बरहोल। क्या हो जाएगा 26 का? एंडी बरहोल, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, सबसे प्रसिद्ध शांति यानी पीस, शांति पीस किसके द्वारा बनाया गया है? चित्र, शांति जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया, लेकिन प्रसिद्ध शांति चित्र? तो कौन है ऑप्शन? पिकासो, सल्वाडोर, एफएन सुजान, वैन गॉग। तो ऑप्शन क्या है 27 का? 27 का ए है, पिकासो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उप कलाकार का नाम बताइए। ठीक है, उप कलाकार का नाम क्या है? उपी। तो एंडी बरहोल, कीथ, वासरली, रुबनेस। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा एंडी बरहोल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अपने पिंक पीरियड मतलब कि पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है गॉगेन, वैन गोथ, सिजेन, पिकासो। कौन प्रसिद्ध है? पिकासो प्रसिद्ध है। पिकासो ने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था? पिकासो ने ये पहले ब्लू ब्लू में पेंटिंग करते थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? पिंक में पेंटिंग करना शुरू किया था। उसी पीरियड को, उसी समय को क्या कहते हैं? पिंक पीरियड। ठीक है, उसी समय को क्या कहते हैं? पिंक पीरियड कहते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पोटैटो ईटर, पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, 30 का देखते हैं। रूबनेस, रेमडेट्स, बैगनोथ, अमृता शेरगिल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 का? सी। 30 का हमारा क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी। पोटैटो ईटर के कौन है? पोटैटो ईटर के हैं वैन गोथ। ठीक है, वान गो भी बोलते हैं इनको, वान वान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉय ऑफ लाइफ 31, जॉय ऑफ लाइफ का कौन है? ऑप्शन है पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मैट्रिस, हेनरी मूर। तो जॉय ऑफ लाइफ के कौन है? हेनरी मैट्रिस। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जॉय ऑफ लाइफ के हेनरी मैट्रिस। चलिए, आगे बढ़ते हैं। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? तो किसने बनाई है? ऑप्शन है मोनेट, मैनेट, रिनोइन, डैगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दो, मैनेट। क्या हो जाएगा? बी, मैनेट ने बनाई है लंचियन ग्रास। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? अजंता के चित्रों में कौन है? जैन है, महावीर है, बुद्ध है, यीशु मसीह है। कौन? अजंता के चित्र किस पर आधारित है? तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा सी, बुद्ध। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा सी, माउंट आबू में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? ऑप्शन है लियोनार्डो, रॉडिन, माइकल एंजेलो, रेनायर। आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 35 का हो जाएगा सी। 35 का कौन सा हो जाएगा? सी। डेविड की मूर्ति, जो मूर्ति है बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, इनकी, माइकल एंजेलो की। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार का नाम बताइए। ठीक है, डेगा, रिनॉय, वान गो या स्टूरत। ठीक है, स्टूरत।
क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन प्रसिद्ध फ्रांसिज्म कलाकार है, प्रसिद्ध फ्रांसिज्म कलाकार कौन है, तो कौन है, बॉटचेली, मेडिसी, हेनरी मैट्रिस, रिनाओ। 37 का क्या हो जाएगा आंसर, 37 का हो जाएगा हमारा, 37 का हो जाएगा सी, हेनरी मैट्रिस। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा हेनरी मैट्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38 पे। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, केजी जो सुब्रमण्यम है इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रूज में विवाह, सेंट एंड्रूज का विवाह। तो कौन सा है, ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी, अमेरिकन थी, भारतीय थी, हंगेरियन थी कि अंग्रेज थी, कौन थी, तो हंगेरियन थी। आगे बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया है, ऑप्शन है पिकासो, यामिनी राय, पाल गोगेन, वान गो। किसने किया है, तो इनके कार्य को प्रोत्साहित किसने किया है, तो इनके कार्य को प्रोत्साहित किया है यामिनी राय ने। किसने किया है, तो यामिनी राय ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम किंकर का प्रसिद्ध कार्य कौन सा है, न्यू फेम्ड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार की राजस्थानी परिवार। तो इनका सबसे फेमस वो कार्य क्या है, इनका सबसे फेमस कार्य है संथाल परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका क्या है, संथाल परिवार। सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलोज मुखर्जी, सैलोज मुखर्जी क्या थे, एक आकारवादी, रंगवादी चित्रकार, घन चित्रणवादी की प्रभाववादी। सैलोज जो थे वो थे प्रभाववादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, सेरिग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग, वॉश तकनीक की पोर्ट्रेचर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर किसके लिए जाने जाते हैं, वॉश तकनीक के लिए, ठीक है। 53 का हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए, आया आयाती पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा, किसके द्वारा, अंजलि एला, राम कुमार, रामचंद्रन नायर, पीसी सान्याल। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा, रामचंद्रन नायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसी सान्याल समकालीन थे, पीसी सान्याल किसके समकालीन थे, राजा रवि वर्मा के, अमृता शेरगिल के, वान गो के, सिजेन के। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, अमृता शेरगिल के। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 34, 28, 29 की 27। 46 का क्या हो जाएगा, 30। देखिए कहीं कहीं 30 मानते हैं, कहीं 29 मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 का क्या है, ए। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी, ऑप्शंस है 1818, 1816, 1819, 1800 में। तो 47 का सी। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की जो भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है, ऑप्शंस है हमारे चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी, गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी, गोंद सहित चिड़िया की बीट, चिड़िया की भूसी और गोंद सहित मिट्टी यानी क्ले। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसका प्रयोग हुआ है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता गुफाएं स्थित हैं किस प्रांत में, पंजाब, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो अजंता कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। राजस्थानी चित्रकला की अवधि किस अवधि में विकसित हुई थी, ऑप्शन है 19वीं 20वीं, 16वीं 17वीं, 11वीं 12वीं की 16वीं। यामन का क्या हो जाएगा, बी, 16वीं और 17वीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी पेंटिंग जो थी उनका पसंदीदा विषय क्या था? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण, अप्सराएं। तो 52 का हमारा क्या था? सी। राधा कृष्ण जो था वो कई जगह इनकी पेंटिंग बनती थी। ठीक है। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? ऑप्शंस हैं 17वीं से प्रारंभिक, 18वीं शताब्दी में प्रारंभिक, 15 से 17, 18 से 19, 18 विलंबित से 19वीं शताब्दी। तो पहाड़ी पेंटिंग का समय पूछा जा रहा। ठीक है, तो 53 का हमारा क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। मुगल जो सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? ठीक है, ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस थोड़े से गलत लिख गए हैं। ठीक है, 54 का मंसूर का तो सही लिखा है, लेकिन कुछ आंसर प्रिंट गलत हो गए हैं। तो 54 के हमारे आंसर क्या है? यहाँ चलिए, इसका आंसर हमारा वैसे सही है, ये मंसूर। ठीक है, जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? मंसूर। ये मुगल सम्राट जहांगीर का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? मंसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किसकी बनी है? तो लड़की की मूर्ति बनी है वो किसकी बनी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है कि टेरिकोटा की बनी है, कांसे की बनी है कि पत्थर की बनी है? तो किसकी बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कांसे की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूत जो शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? राजपूत जो शैली है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मुगल शैली, राजस्थानी हिंदू शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ी शैली। तो 56 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एस एस रजा ने, या टोंडे ने, एफ एन सुजा ने, आरा ने? 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 57 का हो जाएगा सी, सुजा ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पेंट किया लैंप और मकड़ी? ठीक है, लैंप और मकड़ी किसने पेंट किया? तो आरा, रजा, राजकुमार की एम एफ हुसैन? तो किसने किया? एम एफ हुसैन ने। 58 किसने किया है? एम एफ हुसैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन ये किसने बनाया है? तैयब मेहता, एम एफ हुसैन, एस एच रजा, आरा? तो ये जमीन चित्र किसने बनाया? बी, जमीन चित्र बनाया था हुसैन ने। आगे बढ़ते हैं। टू द आइन ऑफ द आर्टिस्ट, टू द आइन ऑफ द आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? रामचंद्रन, एम एफ हुसैन, आई एस जौहर, ज्योति भट्ट? तो 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हमारा हो जाएगा बी, 60 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्र के लिए प्रसिद्ध है? आरा, सुजा, आई एस जौहर, रजा? 61 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, एफएन सुजा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? आरा, कैंटोन, रजा, सुजा? ठीक है, ऑप्शंस क्या है? 62 का कौन बस गया था? रजा। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? बिंदु प्रगतिवादी जो समूह है वो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? एम एफ हुसैन, एम एस रजा, एफ एन सुजा, हैबर? तो 63 का हमारा क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा बी, एस एच रजा। एम एस हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया। ये 2004 में जब क्वेश्चन आया था उस समय का ये करंट का टॉपिक था। ठीक है, तो उस समय कौन था? स्वरूप संपत, स्वरूप कृष्ण, अनिल अंबानी, स्वरूप श्रीवास्तव? तो स्वरूप 64 का था, हाँ 64 का था स्वरूप श्रीवास्तव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैयब मेहता एक किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन से, डेविड हॉकनी से, केटी से, डेविड से? तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे।
अजंता में राजकीय शोभा यात्रा जो चित्र है किस संख्या में है? 11, 12, 1, 2। 66 का 66 का क्या होगा? 66 का इसके सभी गलत हैं, ठीक है। 66 का जो आंसर है इसके सभी गलत हैं। इसका होगा क्या? इसमें क्या है, पहली बात तो ये जो शोभा यात्रा है ये यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अजंता की ये जो शोभा यात्रा है ये किस गुफा की है? ये बात कहाँ की है? ये हो रही है बाघ गुफा की। कहाँ की? बाघ गुफा की। ये बात हो रही है बाघ गुफा की। तो बाघ गुफा में कहाँ पर था ये? बाघ गुफा जो थी वहां पे चार गुफा से, चार गुफा चार से, एक मिनट इरेज करके सही से, कहाँ पे था ये? बाघ गुफा में था। बाघ गुफा, ये जो शोभा यात्रा है राज की ये कहाँ है? बाघ गुफा में है, ठीक है। राज की शोभा यात्रा। उसके बाद ये है कहाँ पे उसमें? तो जो 4 से 5 गुफा चित्र है, 4 से 5 जो गुफा चित्र का जो बाहरी भाग है, बाहरी भित्ति चित्र है, जो बाहरी भित्ति चित्र है, ठीक है, बाहरी भित्ति चित्र है, उस पर ही बनी है ये, उस पर बनी है, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे नहीं है, इसका सब गलत है ये ऑप्शंस, ठीक है। शोभा यात्रा राज की शोभा यात्रा किस वहां पे है? तो बाघ गुफा की चौथी और पांचवी बाहरी भित्ति पर अंकित है, और वहां पे कई दृश्य हैं, तो उसमें ये छठवां दृश्य है, ठीक है। छठवां दृश्य है, वहां पर कई दृश्य है, तो वहां पे उसमें ये छठवां दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दो। कौन सी गुफा में? तो 2 में, ठीक है। 1000 बुद्ध किस में है? वो है 2 में। चलिए 67 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं 68 पे आते हैं। वह पहला कौन पेंटर था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? ऑप्शंस क्या है? लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, जॉन वान आइक, मोटिसेली। वो कौन थे? जॉन वॉन आइक। सी आंसर हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। रेवाल्ट को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामिति के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इन सभी के लिए। 69 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? जब हम वॉश पेंटिंग करते हैं तो किसी भी ब्रश को जल में कितनी बार दबाना मतलब डुबोना चाहिए? कितनी बार डुबोना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। आवश्यकता अनुसार दबा मतलब डुबोना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता अनुसार उसको ब्रश को कलर में डुबोना चाहिए वॉश करने के लिए पानी में, ठीक है। चलिए वॉश पेंटिंग में क्या होता है? पहले कलर किया जाता है, उसके बाद ब्रश को पानी में डुबो डुबो करके उसको हल्का किया जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं वॉश पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा? उमेश सिंह, माधव सिंह, राजा सवाई सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 71 का? सी, राजा सवाई सिंह द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा सवाई जय सिंह है, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एंड वर्क मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? सर्वरी राय चौधरी, शंकु चौधरी, डीपी राय चौधरी, अमित कुमार चौधरी। 72 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, डीपी राय चौधरी। एच.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है? लखनऊ, जे मद्रास, दिल्ली। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा बी, जे स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी समूह के गाय तोंदे जाने जाते हैं इस रूप में, किस रूप में? पेंटर, प्रिंट मेकर, मूर्तिवाद, भलाईकार। 74 का हमारा आंसर है पेंटर। गैर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? एफ.एम. हुसैन, रजा, पिकासो, एफ.एन. सुजा। 75 का हमारा क्या हो जाएगा? पिकासो। विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध आधुनिक
पेंटर जैक्सन पोलाक कहाँ के थे? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। 76 का क्या हो जाएगा? सी। कहाँ के थे ये? अमेरिका के। 77 सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? ऑप्शन देखिए, 3000 से 2200, 4000 से 3300, 2875 से 1100, 4000 से 3600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिद्ध खजुराहो मंदिर 100 वर्षों की अवधि में बनकर हुए थे। तो मतलब इनका टाइम पूछा जा रहा है, ये कब बने थे? ऑप्शंस है 950 से 1050, 950 से 1050, दोनों में सेम आंसर है। 850 से 950, 850 से 950। ठीक है, ऑप्शंस गलत है, दो में ही बताइए। 78 का क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा बी। ठीक है, 950 से 1050, 950 से 1050। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 40, 36, 30, 39। तो ये इनके सारे ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या है ये? ऑप्शंस गलत है। इसमें सही क्या होगा? 85 मंदिर थे। ठीक है, मंदिर कितने थे इसमें? 85 मंदिर थे, जिनमें अब 22 शेष बचे हैं। 22 शेष बचे हैं। ठीक है, 85 मंदिरों में 22 शेष मंदिर बचे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो बाहर कर दिए जाते हैं, उनके नंबर नहीं ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर थे? 85, और 22 अभी शेष हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 5000, 6000, 2000, 7000। तो कितने वर्षों का माना जाता है? 7000। सिस्टीन चैपल चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? रैफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, कांस्टेबल। ऑप्शन हमारा 81 का क्या हो जाएगा? बी, माइकल एंजेलो। ठीक है, 80 का हाँ डी था। चलिए, एफ हुसैन प्रसिद्ध है। एफ हुसैन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सांड के चित्रों के लिए, घोड़ा के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ा चित्रों के लिए। मेल्टिंग वॉच किसकी है? एफ हुसैन, सल्वाडोर डाली, मैनेट, पिकासो। 83 का क्या हो जाएगा? 83 का होगा बी, सल्वाडोर डाली। आगे बढ़ते हैं, 83 का बी। एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के थे? ठीक है, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना। कहाँ के थे? इंदौर में इन्होंने काफी समय व्यतीत किया, तो इंदौर मानते हैं। ठीक है, पिकासो की मृत्यु जो हुई थी वो किस शताब्दी में हुई थी? 85 का हमारा क्या हो जाएगा? 85 का क्या हो जाएगा? ए, 20वीं शताब्दी में। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन बनाता है? ऑप्शन है मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर, सेजन। ठीक है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की बात हो रही है यहाँ पे। 86 का क्या हो जाएगा हमारा? 86 का हो जाएगा बी, जी कांस्टेबल। मोनालिसा की पेंटिंग की गई है किस रंग के विभिन्न टोनों में? ऑप्शन है नीला, काला, हरा, लाल। इसका क्या हो जाएगा? लाल। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? फ्रासिज्म, रिने, घन चित्रण, आभास चित्रण। तो क्या हो जाएगा? आभास चित्रण। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 89। 89, 89 का क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? बम्बई। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। चलिए, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग कहाँ की शैली है? जो वॉश पेंटिंग थी ये, ठीक है, ये कहाँ विकसित हुई थी? तो कहाँ विकसित हुई थी? लखनऊ में, नालंदा में, बंगाल में, कि दून में। तो कहाँ हुई थी ये? सी ऑप्शन है इसका, बंगाल में।
एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? ऑप्शन है पहाड़ से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से। तो 91 का क्या हो जाएगा? सी। ये घिरी है समुद्र से। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल, मोनेट, मैनेट। 92 का क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा सी, मोनेट ने बनाई थी। किस कलाकार ने साहित्यनम्स पेंट किया है? हेनरी मैटिस, ली कार्बूसियर, पॉल गोगन, एफएन सुजा। तो 93 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, पॉल गोगन। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट मूर, ब्रुक्स सीएल्ड। 94 का क्या हो जाएगा? बी, मैरी कैसेट। बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यंजनावाद कलाकार का नाम क्या है? एंड्रू वारहोल, पिकासो, मुंक, दली। तो 95 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? मुंक, मुंक। ये सी। आगे बढ़िए। आयरन पिलर कहाँ पे है? आयरन पिलर कहाँ पे है? मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में कि दिल्ली में? तो 96 का हमारा क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा डी, डी, यामिनी राय, यानी यामिनी राय। ठीक है, यामिनी राय। की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? वॉश में, ऑयल में, टेम्परा में कि ऑयल पेस्टल में? तो 97 का हो जाएगा सी। इन्होंने किस पर वर्क किया है? इन्होंने किया है टेम्परा पे। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? 98 का क्या है? कितने बन के तैयार हुई है? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष, 1100 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 1100 वर्षों में अजंता एलोरा। 99 पे आते हैं। शांति निकेतन में किस विषय में पढ़ाई नहीं होती थी? चित्रकला में होती थी, मूर्तिकला में होती थी, व्यवसायिक कला एंड पॉटरी। तो व्यवसायिक कला में नहीं होती थी। ठीक है, मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता था? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। तो किसमें किया जाता था? 100 का क्या हो जाएगा? ए, मुगल काल में हाशिए बना के किया जाता था। ठीक है। सौर मंदिर कहाँ पर है? महाबलेश्वरम, एलोरा, मदुरै, महाबलीपुरम। तो 101 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, महाबलीपुरम। आगे बढ़ते हैं। BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में दी जाती थी? ऑप्शन है विश्व भारती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। 102 का क्या हो जाएगा? बी। कहाँ दी जाती है? BHU में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? हम्पी, मदुरई, तंजौर, वेल्लोर। तो 103 का क्या हो जाएगा? हमारा बी, मदुरई में है। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? 600 से 1100, 700 से 1200, 800 से 1300, 900 से 1400। 104 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी, 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। 105 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, ईश्वरी प्रसाद नहीं है। 105 का डी नहीं है। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? ऑप्शन है मीनाक्षी, हम दिल दे चुके, राजा हिंदुस्तानी, देवदास। तो कौन सी बनाई है? मीनाक्षी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? 5वीं, 6ठी शताब्दी, 7वीं कि 9वीं शताब्दी? 107 का क्या हो जाएगा? ए, 5वीं शताब्दी। इनमें से कौन मूर्तिकार है? देवी प्रसाद चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल डे। 108 का क्या हो जाएगा? ए। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर। 109 का क्या हो जाएगा? हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प में महाविद्यालय के प्रचार थे? कौन से विद्यालय में थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ। तो 110 का हमारा क्या हो जाएगा? 110 का हो जाएगा 110 का हमारा हो जाएगा यूपी, लखनऊ है ना। 110 कहाँ पे? लखनऊ में थे। चलिए
एलोरा की जो गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? ऑप्शंस हैं 59, 43, 48, 52। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। कितनी दूर है? 82 किलोमीटर। कितनी दूर है एलोरा और अजंता की दूरी कितनी है आपस में? 82, या किलोमीटर में 82 और मील में 50 मील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे थे? लघु, पोथी, बॉस की दीवार पेंटिंग। 112 का क्या हो जाएगा? पोथी चित्रण था। बॉस पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय में हुआ? जो बॉस पेंटिंग है उसका किस कला महाविद्यालय में हुआ? लखनऊ, पटना, शांति निकेतन, दिल्ली। तो किस में हुआ है? शांति निकेतन में। 113 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? वॉश पेंटिंग, टेम्परा, जल रंग की तैल रंग। तो किसके लिए जाने जाते हैं? तैल रंग के लिए। 114 का डी। भारत में किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, राम कुमार। मतलब भारत का पिकासो भी बोलते हैं उनको। तो 115 का क्या हो जाएगा? 115 का डी, एम.एफ. हुसैन को। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, टेरिकोटा, मार्बल। 116 का क्या हो जाएगा? सी, टेरिकोटा। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? HB, 2B, 4B। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 117 का ए। 118 किस रंग को मिलाने से ग्रे बनता है? काला हरा, काला नीला, काला पीला, काला सफेद। तो किससे बनता है? काला सफेद से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रह कहाँ किसके लिए है? पेंटिंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, ग्राफिक आर्ट के लिए, कि उक्त सभी। 119 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला है? 350, 360, 370, 380। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 का। कितने में फैला है? इसका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। ये कितने उसमें फैला है? ये फैला है 600 गज में। 600 गज की लंबाई में फैला। 600 गज की लंबाई में फैला है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। गुफाएं कितनी है? 30। आगे बढ़ते हैं। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? ठीक है, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो 120 का क्या हो जाएगा? अब इसमें ऑप्शंस गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ किससे है? बौद्ध से है मूर्तियां। इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं में कौन कौन आ जाएंगे? जैन, हिंदू और ईसाई तीनों आ जाएंगे। ये क्या है? नहीं है। केवल है कौन? बौद्ध, ठीक है, केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये नहीं है, जैन, हिंदू और ईसाई नहीं है, बौद्ध है। ठीक है, फिर से इसको देख देख लेते हैं सही से। देखो, ये जो है बौद्ध, ये है। ये जो तीनों हैं ये नहीं है। ये क्वेश्चन गलत माना गया था, ठीक है। इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड। सारनाथ पिलर जो बना है वो कब बना था? 3री शताब्दी में, 4थी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। तो 122 का क्या हो जाएगा? ए, 3री शताब्दी में बना था। अशोक पिलर या लौरिया नंदन विजयगढ़ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 123 का क्या हो जाएगा? 9.7 सी। सुंग ऑफ आर्ट, सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब कब मतलब चला? किस टाइम था? 1884 से 72, 75 से 50, 90 से 180,
194 से 184, इसका क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में है? 125 का क्या हो जाएगा ए। बोधिसत्व वॉल पेंटिंग कहाँ पे है? ए गुफा में। 125 का ए हो जाएगा। ये हमारी 125 टेस्ट क्वेश्चन की सीरीज थी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, धन्यवाद।